हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत चर के विषय में अध्ययन करेंगे। चर किसे कहते हैं? चर वह है जिसका मान बदलता हो, आवश्यकता अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार, परिवर्तन के अनुसार या उसके उपयोग के अनुसार उसका क्या है, उसका स्वरूप, उसका महत्व, उसकी गतिविधि बदल जाती हो, उसे हम क्या कहते हैं? चर कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? चर कहते हैं। जैसे अगर हम बात कहें कि जैसे नमक है, जितना पानी होगा उस हिसाब से उसका मात्रा की ज़रूरत पड़ेगी। उसका क्या है? उसकी मात्रा की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस प्रकार से जैसे खान पान में नमक है, उसी तरह से अन्य क्षेत्रों में अगर हम देखें तो उसमें भी क्या होती है? गतिविधियाँ। जैसे बड़ी मशीन है तो ज़्यादा उसको चलाने के लिए ज़्यादा खर्च उठाना पड़ेगा, छोटी मशीन है तो उसके लिए छोटा खर्च उठाना पड़ेगा। ये कहने का हमारा ये तात्पर्य यह है, सीधी सी बात, कि ऐसी गतिविधि जो समय के साथ, आवश्यकता के साथ, उपयोग के साथ, निर्माण के साथ अपनी गतिविधियों को जो है बदलती हो, परिवर्तित करती हो, उसे हम क्या कहते हैं? चर कहते हैं। अगर हम गणित की भाषा में चर कहें तो जैसे यक्स का मान कोई फिक्स नहीं है। कहीं हम यक्स का 2, कभी पॉइंट में, तो कभी जीरो, तो कभी अनंत भी आता है यक्स का मान। लेकिन अगर हम गिनती कहें एक, तो एक का मान हर जगह एक ही रहेगा। तो जो वो एक है वो अचर कहा जाएगा। लेकिन यक्स का समीकरण के अनुसार उसका अपना अर्थ बदलता जाएगा। तो यक्स क्या हुआ? चर हुआ। और एक क्या हुआ? अचर हुआ। अचर का मतलब जिसका मान कभी न बदलता हो या किसी भी परिस्थिति में वो प्रभावित न होता हो, तो उसे हम अचर कहते हैं। जिसका मान बदलता है उसे हम क्या कहते हैं? चर कहते हैं। कल इसके विषय में काफ़ी पढ़ाया जा चुका है इस वीडियो के अंतर्गत। आज हम लोग देखेंगे कि जो है ये चर है, मापन के आधार पर चर का स्वरूप क्या होता है, या मापन के आधार पर चर कितने प्रकार के होते हैं। या ऐसे देखें, सामान्य रूप से मापन के आधार पर अगर हम चर को देखें, यानी परिवर्तनशीलता को या परिवर्तन को देखें, तो चर जो है मापन के आधार पर देखें तो सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक मात्रात्मक चर होता है, दूसरा क्या होता है? गुणात्मक चर। मात्रात्मक चर वह चर है जिसका हम निश्चित माप कर सकते हैं, निश्चित पैमाने के आधार पर जिसके परिवर्तनशीलता को निश्चित रूप से माप सकते हैं। निश्चित पैमाने का प्रयोग करके परिवर्तनशीलता की निश्चित माप कर सकते हैं, उसे हम मात्रात्मक चर कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? मात्रात्मक। यानी बदल रहा है तो वो निश्चित सीमा कहाँ है, कहाँ तक वो बदला है, निश्चित सीमा का निश्चित रूप से आकलन कर लेना मात्रात्मक चर कहलाता है। जैसे आपकी लंबाई को एग्जैक्ट रूप में मापा जा सकता है। आपकी लंबाई, समय को घंटा, मीटर, घंटा, सेकेंड, और जो भी है घंटा, सेकेंड, मिनट इत्यादि में हम माप कर सकते हैं। दिन, वर्ष, अवधि, यह मात्रात्मक चर हुआ। उसी तरह से अगर गुणात्मक चर की बात करें तो गुणात्मक चर का भी माप पूरी तरह संभव नहीं होता है, लेकिन अनुमान जरूर होता है। जैसे पास हुआ कि फेल, वह अच्छा है या खराब, तो एक उपस्थित होना या अनुपस्थित होना, इसके आधार पर हम क्या करते हैं? एक प्रकार से मापन हम कर लेते हैं। परंतु यह जो गुणात्मक चर होता है, इसमें हम अनुमान लगाते हैं। वह अनुमान 100% सत्य नहीं होता है, उसमें कुछ न कुछ त्रुटियां होती हैं। अर्थात जहां मात्रात्मक चर में हम मापन का प्रयोग करके निश्चित सीमा का निर्धारण करते हैं और वो गलत नहीं होता है मात्रात्मक चर में, वहीं गुणात्मक चर में हम उस चीज़ का अनुमान लगा लेते हैं। वह अनुमान काफ़ी सत्य भी होता है और थोड़ा गलत भी हो सकता है, यानी उसमें एरर जरूर रहते हैं, यानी निश्चित सीमा का इसमें निर्धारण नहीं हो पाता। जैसे राम श्याम से पढ़ने में तेज है, तो परीक्षा लिया गया तो मापन तो हो गया, परीक्षा के माध्यम से हमने सिद्ध कर दिया कि नहीं वो जो है पढ़ने में तेज है, लेकिन उसकी सीमा किस सीमा तक है उसका अनुमान। जैसे आप कितना टीचर को आदर करते हो, आप कहते हो बहुत आदर करते हो, तो बहुत का कोई पैमाना है कि इस सीमा के बाद कोई भावना को माप सकता है?
संकेत तो मिल रहा है लेकिन भावना का एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं होता। गुणात्मक थोड़ा अप्रत्यक्ष गतिविधियों से ज़्यादा संबंधित होता है लेकिन अप्रत्यक्ष ज़्यादा होता है, इसलिए मात्र इसका अनुमान किया जाता है। मात्र क्या किया जाता है? अनुमान किया जाता है। यही कारण है कि सांख्यिकी के अंतर्गत या व्यवहार में गुणात्मक चर का जो है उपस्थित और अनुपस्थित होने के ही संदर्भ में ज़्यादा देखते हैं, परंतु इसका कोई गणितीय संक्रिया करना थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि करने पे भी जो है एरर जो आता है उसमें त्रुटियां आती हैं। लेकिन गुणात्मक चर जो है होता ज़रूर है, इसका भी मापन संभव है, या यस या नो में या कुछ सीमा तक इस तरह से मापन करके हम लोग देखते हैं। फिलहाल में इसको अभी आपको बीएड के सिलेबस के अंतर्गत मात्र अर्थ ही जानना है। अभी हम चलते हैं डिटेल से मात्रात्मक चर के रूप में। मात्रात्मक चर किसे कहते हैं? जिसका मापन संभव होता है, जिसका निश्चित पैमाने के आधार पर जिसके परिवर्तन की माप सुनिश्चित कर दी जाती हो। पैमाना भी क्या होता है? पैमाना भी इसमें क्या होता है? निश्चित होता है। इसमें जो बदल रहा है उस परिवर्तन की सीमा को भी क्या करते हैं हम? परिवर्तन की जो सीमा को भी क्या करते हैं? परिवर्तन की सीमा को भी क्या करते हैं? निश्चित रूप से मापते हैं, निश्चित रूप से निर्धारित कर लेते हैं। निश्चित रूप से क्या करते हैं? निर्धारित कर लेते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? मात्रात्मक चर। निश्चित पैमाने के आधार पर बदलती हुई गतिविधियों में परिवर्तन की सीमा निश्चित करके माप लेना मात्रात्मक चर कहलाता है। ये मात्रात्मक चर सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं, सतत चर या असतत चर। सतत चर को अखंडित चर भी, यानी जो बटा हुआ नहीं हो, यानी सबसे मिला हुआ है। सतत चर को अखंडित चर भी कहते हैं और असतत चर को खंडित चर। असतत का मतलब जो लगातार ना हो, और अखंडित का मतलब जो खंडित का मतलब होता है बटा हुआ हो। इसी को अंग्रेजी में कंटिन्यूअस वेरिएबल और इसको डिस्क्रीट वेरिएबल कहते हैं, असतत चर को। अब इसको समझना ज़रूरी है, सतत चर क्या है और असतत चर क्या है, या अखंडित चर क्या है, खंडित चर क्या है। इसको हम लोग देखते हैं। जैसे अगर हम बात करें गणना की, 1 से 100 तक आपको क्या करना है? गिनती करना है। 1 से 100 तक आपको क्या करना है? गिनती करना है। अब ये बताओ, इसमें से क्या कोई अंक निकाल दोगे तो वो गणना 100 तक होगी? नहीं मानी जाएगी, कम हो जाएगी। इसी में किसी को लिया के जोड़ दोगे तो वो 100 से क्या होगी? अधिक हो जाएगी। यानी कोई गणना अगर आप कर रहे हो तो उसमें सभी जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे का आधार बने हुए हैं, एक दूसरे का क्रम बने हुए हैं। तो ये जो गणना है ये क्या है? सतत चर है, क्योंकि सब लगातार। सतत चर का मतलब परिवर्तन की वह लगातार श्रृंखला जिसका जो है जिसका संयुक्त माप या संयुक्त संबंध लगातार बना हुआ है। संयुक्त मान या संयुक्त संबंध सामूहिक रूप से क्या है? बना हुआ, उसे हम क्या कहते हैं? सतत चर। जैसे गिनती है, जितना भी गिनते जाओगे सबका अपना अपना महत्व भी है और एक दूसरे से क्या है? जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से क्या है? जुड़े हुए हैं। गणना क्या है? सतत चर है। उसी तरह से समय क्या है? सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं कि मिनट में से सेकंड निकाल दोगे तो मिनट पूरा रहेगा, ऐसा नहीं है। सेकंड से मिनट बना, मिनट से घंटा बना, घंटा से दिन, घंटा से जो है दिन बना, दिन से फिर उसके बाद जो है सप्ताह, सप्ताह से, इस प्रकार से सब बनता चला जाता है। तो समय क्या है? ये सतत चर है, क्योंकि सबका इसमें जुड़ाव है, सबका जो है श्रृंखला सबसे जुड़ी। उसी तरह से भार है। आप 100 किलो के हो तो 10 किलो निकाल दोगे तो क्या आप 100 किलो रहोगे? 10 किलो निकल ही नहीं सकता, क्योंकि तब 90 हो जाएगा, तब 100 रह ही नहीं पाएगा। यानी वजन भी क्या है? हमारा भार भी क्या है? वो सतत चर है। उसी तरह से तापमान ऐसा नहीं है कि 100 सेंटीग्रेड तापमान हो गया तो 1 सेंटीग्रेड उसमें शामिल नहीं है, उसमें शामिल है। यानी 1 से लेकर 100 तक का टेम्परेचर सब शामिल है उसमें, आगे भी होगा तो और भी शामिल होता जाए। यानी कहने का हमारा मतलब यह है कि जो सतत चर होता है इसमें जो है एक श्रृंखला से एक दूसरे से क्या होते हैं? जुड़े हुए होते हैं, एक दूसरे से क्या होते हैं? जुड़े हुए होते हैं। उनका अपना एक संयुक्त मान होता है, एक निश्चित पैमाना होता है, एक निश्चित आधार होता है जिसके आधार पर वे जुड़े हुए होते हैं। उनकी परिवर्तनशीलता की माप की जा सकती है, इसीलिए उसे हम क्या कहते हैं? सतत चर कहते हैं। जैसे आप सांख्यिकी के अंतर्गत देखें तो जैसे क्लास वर्ग अंतराल और आवृत्ति, हम लोग देखें वर्ग अंतराल में जो बनाते हैं,
0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 मान लीजिए, इस तरह से वर्ग अंतराल है। और इसमें आवृत्ति क्या है, इसकी 2 आवृत्ति है, 0 से 5 की, 5 से 10 की 4, 10 से 15 की 5, 15 से 20 की 6। अब इसका मतलब ये है कि 0 से 5 के बीच 2 है, 5 से 10 के बीच 4 है। तो इसमें देखिए एक इसलिए सतत है क्योंकि देखिए 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी, इसका इससे जुड़ा, इसका इससे जुड़ा, इसका इससे जुड़ा, एक दूसरे से क्या है, संबंधित हैं। इसके आधार पर ये आवृत्तियों का स्वरूप निर्धारित किया गया है। तो ये भी श्रृंखला क्या है, एक चेन नुमा ये श्रृंखला है। सतत चर परिवर्तनशीलता की एक श्रृंखला है जिसमें सभी एक दूसरे से निश्चित मान के आधार पर जुड़े हुए होते हैं। इसको समझिए, सतत चर क्या है, सतत चर एक श्रृंखला है जिसमें परिवर्तनशीलता के आधार पर प्रत्येक गतिविधि एक निश्चित मान के रूप में क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। देखिए ये सब जुड़े हुए हैं, ये आवृत्तियाँ हैं, ये सब ये श्रृंखला नुमा बना हुआ है। और श्रृंखला नुमा बना हुआ इस तरह से क्या है, एक दूसरे के, ये क्या है, सतत चर। अब चलते हैं असतत चर। असतत चर को समझने का मतलब यह है कि ये भी परिवर्तित होता है, यह इसका भी मान निश्चित होता है, इसका भी पैमाना निश्चित होता है, परंतु इसमें श्रृंखला नहीं बनती है, इसमें श्रृंखला नहीं बनती है, एक दूसरे से कोई संबंध नहीं होता है। जैसे इसमें देखिए संख्या, देखिए यहाँ मैंने गणना बताया है सतत चर में, लेकिन असतत चर में मैं बता रहा हूँ संख्या। जैसे अगर कह दिया गया 25, 35, 35 का अपना मान है स्वतंत्र और 25 का अपना स्वतंत्र मान है, 0, 1, 2। जैसे 1 है अपना, इसका स्वतंत्र मान है, 2 का क्या है, संख्या की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ गणना की बात हो रही थी सतत वाले में। असतत में मैं संख्या की बात कर रहा हूँ। कोई संख्या है तो उसका अपना क्या है, स्वतंत्र मान है, इसीलिए वो कैसा चर है, असतत चर है। क्या ऐसा चर है, असतत। उसी तरह से अगर व्यक्ति की हम बात करें तो एक व्यक्ति अपने आप में पूर्ण होता है, वो आधा अधूरा नहीं हो सकता, अपना उसका स्वतंत्र है। वो 3.5 व्यक्ति, 2.5 व्यक्ति नहीं हो सकते। जैसे कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु है, कोई स्थान है, जैसे मार्कंडेय महादेव जी या बाबा विश्वनाथ का स्थान है तो है, वैसा दूसरा स्थान नहीं हो सकता, उसका अपना स्वतंत्र मान है, स्वतंत्र गतिविधि होती है, दूसरे से वो प्रभावित नहीं होता है, लेकिन उसका मान संभव है। तो कहने का हमारा मतलब है जैसे व्यक्ति है, संख्या है, ये क्या है, ये है व्यक्ति की भी उम्र घटती बढ़ती है, उसका भी अपना परिवर्तन होता है, तो उसका जो परिवर्तन होता है तो अपने आप में होता है। तो कहने का मतलब ये हमारा ये है कि वो क्या है, खंडित चर है या असतत चर है। जैसे आप लोग स्टैटिक्स में पढ़ते हैं, ये जिसमें जैसे 30 नंबर पाने वाली एक लड़की है, 40 नंबर पाने वाली 3 लड़की है, तो 40 नंबर में ये 30 नंबर वाले शामिल नहीं हैं, ये 3 लड़कियां में ये लड़की शामिल नहीं है, ये 3 और है, एक और है। इसी तरह से 60 नंबर पाने वाली 2 लड़कियां हैं, तो ये लड़कियां न इसमें हैं न इसमें हैं, ये अलग हैं। 70 नंबर पाने वाली एक लड़की, ये लड़की अलग है। ऐसा नहीं कि ये सब इसी में शामिल हैं, 70 नंबर से ये सब कम है तो सब इसमें शामिल है, ऐसा नहीं है। एक जो फास्ट लड़की है, सबसे तेज़ है, वो 70 नंबर पाने वाली एक है, तो इसी के नीचे सबका नंबर है, ये लोग भी इसी एक लड़की में ही सब लोग शामिल है, ऐसा नहीं। इसका सबका अपना अपना स्वतंत्र मान है, स्वतंत्र प्राप्तांक है, स्वतंत्र प्राप्तांक है, अपना उसका व्यक्तिगत मान है। तो इसका भी तो मापन संभव है, ये भी तो परिवर्तनशीलता। कल के दिन ये लड़की पढ़ेगी, तेज होएगी तो और ज़्यादा नंबर पाएगी, ये भी पढ़ेगी तो और ज़्यादा नंबर पाएगी, तो वो भी, यानी उसका जो प्राप्तांक है वह परिवर्तन हो सकता है या होता है, परंतु वो अपने आप में स्वतंत्र होता है, उसका दूसरे से कोई संबंध नहीं होता है। उसे हम कहते हैं असतत चर। यानी परिवर्तनशीलता की वे गतिविधियाँ जिसका स्वतंत्र रूप से मापन के आधार पर माप तो संभव है, परंतु वह अपने आप में स्वतंत्र होता है, दूसरे से संबंधित नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं, असतत चर कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि सतत चर क्या है और असतत चर क्या है। समझ गए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हुए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करें। हरिओम।